Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। अगले 4 हफ्ते यानी 1 महीना है अपने पास सीटेट के लिए और इसकी प्रॉपर प्लानिंग वीक बाय वीक आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये 15 दिन पहले भी ये सेशन देख रहे हैं तब क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, अपने हिसाब से फिर आप कम कर लीजिएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग क्या रहे हमारी, ताकि हम फंसे ना कल को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको हम ध्यान में रखें। वैसे तो सिलेबस से ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां से क्वेश्चंस ना आते हों, तो टू द पॉइंट बात रखेंगे, बहुत ज्यादा कोई घुमा फिरा के बात नहीं। कुछ ऐसा नहीं कि 140 ले आएंगे, 150 ले आएंगे आप 1 महीने में, लेकिन हाँ इतनी बात पक्की है कि आप पेपर क्लियर अच्छे से कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करेगा कि आप ये बातें कितने अच्छे से अप्लाई करते हैं। जो जितने अच्छे से अप्लाई करेगा, जिसने पहले से भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, उतना अच्छा स्कोर आप लेकर के आ पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर तैयारी अभी भी शुरू कर रहे हैं तो 1 महीने में पेपर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर तरीके से पढ़ा जाए। क्योंकि सीटेट में जो फेलियर का रेट है इतना ज्यादा है, उसका रीजन यही है कि मोर देन 80% लोग, अगर दोनों का एवरेज निकालें इस साल का, फेल हो रहे हैं। उसका रीजन यही है कि हम या तो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं या पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं बाकी सभी लोग। तो समझते हैं कि क्या चीजें हों जिनको हम ध्यान में रखें इस 1 महीने। और ये जो 4 हफ्ते हैं हमारे पास, आज 22 तारीख है, 21 को आपका एग्जाम है ना, 31 का महीना है, तो एक दिन कम, पूरा 1 महीना यानी 4 हफ्ते ही हमारे पास हैं। तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, फिर आप उसके ऊपर कितने भी नंबर लेकर के आइए। देखिएगा ये 4 वीक का एक बेसिक सा स्टडी प्लान है, जिससे, क्योंकि कई लोग हैं अभी भी जो कंफ्यूजन की स्टेट में हैं कि मतलब तैयारी करें क्या, कहां से शुरू करें, है ना। कई लोग होते हैं जो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो 4 वीक्स की अगर हम बात करें, ये हमारे पास 4 हफ्ते यानी 23 तारीख से लेकर कल से लेकर के 23 से लेकर के 30 दिसंबर, 31 से लेकर के 6 जनवरी, 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता है यहाँ पे 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी, और 4th वीक इज आर 14th टू 20th जनवरी। तो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 डजंट मैटर, क्योंकि हमें पता है लेवल एकदम सेम है। जब हम 3 सब्जेक्ट की बात करें, 3 सब्जेक्ट कॉमन है, यानी 90 मार्क्स तो एज इट इज कॉमन है। तो समझते हैं कहानी क्या रहनी चाहिए हमारी। जो पहला हफ्ता है हमारा, जो कल से शुरू हो रहा है, यानी जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं मान लीजिए, या अगले 4 हफ्ते आपने अब तक पढ़ लिया, सब कुछ है, उसके बाद अगले 4 हफ्ते का क्या प्लान है हमारे पास, देखते हैं। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, चाहे आप पहले भी अटेम्प्ट देके फेल हो चुके हो, दोनों ही लोगों के लिए ये है, 2 तरह के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम देखें ये 23 से 30 की जब हम बात करें फर्स्ट वीक की, तो हमारे पहले हफ्ते में हम क्या करें, तो शुरू के 2 हफ्ते में मैंने इसको 2-2 हफ्तों में डिवाइड कर दिया। इन 4 हफ्तों को, इस 1 महीने को 2-2 हफ्ते की अगर हम बात करें, तो पहले 2 हफ्ते और बाद के 2 हफ्ते। पहले 2 हफ्ते की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंड वीक और फर्स्ट वीक मिलाकर के हम क्या करेंगे, स्टडी एज पर सिलेबस। जो सिलेबस गिवन है सीटेट की वेबसाइट पर, जो आप अपने बैच में पढ़ रहे होंगे या फिर आप नोट्स से पढ़ रहे होंगे, जो मैंने फ्री नोट्स दिए हुए हैं वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगी कि उनको आपको किस समय पर पढ़ना सही रहेगा। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें इस दौरान। चाहे आपने बुक्स ली हो, अब कुछ नया मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है ना। अगर हम बात करें, चाहे आपने बुक्स ली हो, चाहे आपने कोई बैच लिया हो, मेरे बैच में आप हो, चाहे आपने यूट्यूब से पढ़ाई की हो या करने वाले हो, सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए। और कंप्लीट भी अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। और फिर एनसीईआरटी आपकी महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। साथ में क्या करना है, तो एक तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे पूरा ध्यान देना है। 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना जिसके पास है। आइडियल टाइम है कि 6 घंटे कोई अच्छे से पढ़ाई कर ले तो काम बन जाएगा, सीटेट में कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस 1 महीने में भी अगर 6 घंटे आप ईमानदारी से पढ़ पा रहे हैं, 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट प्योरली पढ़ाई की निकाल पा रहे हैं, तो ठीक है ना। कम से कम 6 घंटे, ज्यादा तो कितना भी पढ़ लो यार। तो अगर हम बात करें स्टडी एज पर सिलेबस, एक तो आपको सिलेबस यानी कंटेंट को कवर करना है इस टाइम में, शुरुआत के 2 हफ्ते में। और साथ में जो रात को प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, ये जरूर अटेंड करना है, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे आप सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बैठ गए कि आपको पता कुछ है नहीं और सीधा आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं सुबह से शाम तक, तो उसमें तुक्के से कुछ नंबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी ज्यादा कभी कम, बट आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। तो ये जरूरी है कि हम पहले सिलेबस इन शुरुआत के 2 हफ्तों में, चाहे वो वीडियो से, मैराथन से, फ्री नोट से, जहां से भी कवर करने हैं। इस वीडियो के नीचे भी आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे 5 के 5 सब्जेक्ट के, उनमें से 3 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी जो है वो सभी के लिए कॉमन है। मैराथन कब से शुरू होगी उस पर भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस शाम को जो 9 बजे वाला सेशन है उससे करेंगे हम, या प्रीवियस वीडियो देख के करना है वो करिए, जहां से भी करना है, लेकिन शाम को हम मिल रहे हैं सेशन के लिए वहां, और सिलेबस अपना दिन भर में हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। शाम का 1-1.5 घंटा आप निकाल के रखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मैं हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट कर रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं ये 2 हफ्ते की कहानी, आपकी सेम रूटीन चलाइए। 2 हफ्ते में आप अगर मेहनत करेंगे ठीक से, आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिल गए, सीडीपी का आपने मैराथन देख लिया, मैंने जो नोट्स दिए हुए हैं वो पढ़ लिए या बैच में है,
ये आपने खत्म कर लिया जितना हो सके सिलेबस और क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अगले 2 हफ्ते जो हैं 7 तारीख से और 20 तारीख तक, इनमें क्या करना है, 3rd और 4th वीक में इन दोनों को मिला करके एक तो हमें फिर मॉक टेस्ट प्रॉपर ट्राई करना है। जिसकी तैयारी अभी भी बहुत अच्छी है वो अभी भी मॉक टेस्ट कर सकता है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नई किताब खरीद के ही मॉक टेस्ट लगाएंगे। सीटेट के जितने भी ऑनलाइन के पेपर हैं 2 साल के, बहुत सारे सेट हैं, पेपर 1 पेपर 2 जो सब्जेक्ट कॉमन है उन्हीं को उठा करके लगाइए, वो ज्यादा काम के हैं, बजाय कि आप बिल्कुल अटपटे क्वेश्चन नए क्वेश्चन लगाने लग जाएं। बहुत कम ही लोग हैं जो अच्छे क्वेश्चन बना पाते हैं, अदरवाइज टेढ़े मेढ़े मुश्किल तिरछे मिर्चे हर तरह के क्वेश्चन, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है ज्यादातर जगह पे। तो मॉक टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो या तो आप अगर किसी बैच में हैं या तो आप प्रीवियस ईयर को ही मॉक टेस्ट का रूप में यूज कीजिए, है ना। तो मॉक टेस्ट प्लस ओएमआर, मॉक टेस्ट नहीं भी लगा रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर भी लगा रहे हैं, उसको भी ओएमआर के साथ लगाइए, क्योंकि अगर आपकी स्पीड नहीं बनेगी, आप गलत गोले भरेंगे वहां पेपर में जाके, गड़बड़ होगी। कम से कम 3 से 5 सेट, 3 सेट तो कम से कम लगा ही जाओ, है ना। साथ में क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट और ओएमआर तो लगाएंगे नहीं भाई। आपने 1 घंटा 2 घंटा तो खैर नहीं दे पाओगे, 2.5 घंटे का एक मॉक टेस्ट दिया मान लिया, है ना। उसके अलावा आप रिवीजन कर रहे हैं, डाउट सॉल्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि आपके किस सेक्शन में नंबर कम आ रहे हैं इस मॉक टेस्ट में, किस सेक्शन पे काम ज्यादा करने की जरूरत है। ये नहीं देखना कि मॉक टेस्ट में बस नंबर बढ़ाने हैं, एनालाइज भी करना है उसको, और साथ में जो प्रैक्टिस चल रही है यूट्यूब पे वो तो चलते ही रहने देनी है। तो ये हुई आपकी 4 हफ्तों की कहानी। एक सेक्शन में 2 हफ्ते, फर्स्ट और सेकंड वीक मिलाकर के पहले सिलेबस कंप्लीट करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करना, साथ में रात को जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है 9 बजे यूट्यूब पे लेट्स लर्न पे, उसको हम अटेंड करेंगे। दूसरा जो 3rd और 4th वीक की कहानी है वो है मॉक टेस्ट ओएमआर के साथ। ओएमआर का जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, पिछली बार भी दिया था, बिल्कुल एग्जैक्ट सीटेट वाली ओएमआर, ऐसी नहीं कोई भी ओएमआर के एसएससी वाली ओएमआर आप भरने बैठे हैं, उसमें थोड़ा सा साइज का भी अंतर होता है गोलों का, और थोड़ा पैटर्न का अंतर होता है, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट प्लस ओएमआर, रिवीजन, डाउट एनालिसिस अपना जरूर करते रहना है। तो ये तो हुई आपकी 4 हफ्तों की कहानी। आप लास्ट के 2 वीक में देख रहे हैं तो 1 हफ्ता और 1 हफ्ता बांट लीजिएगा कि हम एक में सिलेबस पढ़ेंगे, साथ में शाम वाला सेशन मिस नहीं करना, क्योंकि वो प्रॉपर एनालिसिस है, क्वेश्चन को पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो वहां है, ठीक है ना। 3 चीजें कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में, आपको पता है 150 नंबर का पेपर है ना, 150 ही मिनट है, यानी 2.5 घंटा है। आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है इस पेपर में, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मेरिट कोई बनती नहीं है, 90 नंबर आपको लेकर के आने हैं, ऊपर जितने आ जाए बढ़िया है ना। तो 90 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं अगर आप जनरल से हैं, बट आपको ये टारगेट वारगेट नंबर का हिसाब अभी लगाना ही नहीं है। आपको मन लगा करके सारे वीडियोस देखने, मैराथन देख रहे हैं या फिर नोट्स पढ़ रहे हैं, बजाय कि इस बात को आप छोड़ दीजिए, 1 महीना मेहनत करके देख लीजिए, ये मत सोचिए अगली बार देंगे या नहीं होगा, ये सब छोड़ ही दो। अभी तो आप मेहनत करो सिर्फ। देखो 3 ही चीजें, एक तो है सिलेबस जिसको हम कह देते हैं कि कंटेंट, तो सिलेबस सीटेट की वेबसाइट पे भी है, बैचेस में भी है, यूट्यूब पे भी है, सब जगह है। पैटर्न की अगर हम बात करें, पैटर्न को समझना, जैसे आपको पता है असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपके सीडीपी में ही आ जाते हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा, हिंदी इंग्लिश का जो हल्का सा पैटर्न बदला है उस पर ध्यान देना है। कैसे करना है उसको अभी बताऊंगी। ये प्रीवियस ईयर से बढ़िया कोई और पैटर्न आपका क्लियर नहीं कर सकता पेपर का। और ये प्रीवियस ईयर कब के, सिर्फ आपको जो दिसंबर लास्ट ईयर हुए थे ऑनलाइन पेपर, 2 साल के ऑनलाइन पेपर और इस साल का एक ऑफलाइन पेपर, यही 3 पेपर करने हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इस समय पे, ठीक है ना। कंटेंट कहां से कवर करेंगे, वीडियोस या बुक्स जो भी आप यूज कर रहे हो। नया अब छोड़ दीजिए कि आप नया कुछ लेंगे। किसी को लगता है कि बहुत जरूरी कोई बैच है, उनको लगता है कि भाई हम मैं पढ़ सकता हूँ दिन भर बैठ के, तो करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए अब कुछ नया लेना। सिर्फ प्रीवियस ईयर की एक बुक ले लीजिए हद से हद। नोट्स, आप सिर्फ नोट्स की रीडिंग अगर अच्छे से कर ले रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी वैसे सॉल्व हो जाएगी। ये नोट्स मिलेंगे कहां, फ्री नोट्स दिए हुए हैं आपको, बहुत ही क्वालिटी नोट्स दिए हुए हैं। सीडीपी अभी भी आप 30 आउट ऑफ 30 उसमें से स्कोर कर पाएंगे। हिंदी में भी 15 में से मुझे लगता है 12 नंबर आप आज भी ले आएंगे अगर वो नोट्स पढ़ लें, पिछले साल जो नोट्स दिए थे, ठीक है ना। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री मिल जाएंगे। अभी मैं दिखा भी दूंगी लास्ट में कि कैसे करना है। अब वो टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। वेटेज कैसे ज्यादा है, वैसे तो सीटेट में अगर आप देखेंगे हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आता हो और सिलेबस में मेंशन हो, यानी सिलेबस में जो भी दिया है वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका वेटेज सीडीपी से लेके और लगभग सभी सब्जेक्ट में वो काम आते हैं। मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, पहले क्या होता था सीसीई वगैरह भी थे और भी बहुत सारे टॉपिक में लिखती थी, बट समय के साथ चीजें बदली हैं, हल्का सा चेंज आया है। अगर आप इस बार का ही पेपर उठा के देखेंगे, वाइगॉस्की से ही 4 क्वेश्चन हैं, है ना। प्याजे से ही आपके आई थिंक 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है। कोलबर्ग से भी 2 क्वेश्चन है, जबकि कोलबर्ग से सिर्फ 1 आया करता था। तो ये तीनों टॉपिक मिलकर के 10 नंबर के आसपास जा रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ऐसा है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, इसके लिए आप प्याजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग की यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख सकते हो, मैराथन देख सकते हो, अभी आने वाली मैराथन देख सकते हो, बैच में मैं पढ़ाऊंगी वहां पढ़ सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, सैकड़ों तरीके हैं। बस आपको समझ में आनी चाहिए तरीका क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी और की वीडियो देखें, मेरी वीडियो देखें, बुक पढ़ें, अपने दोस्त से समझें, कुछ भी करिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए प्याजे, वाइगॉस्की एंड कोलबर्ग, ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, ये पूरे
पेपर का आधार है एक तरह से, है ना, क्योंकि हमारा सारा फोकस आज की एजुकेशन पॉलिसी का भी किस पे है, इसी बात पे कि बच्चे को सक्रिय रखिए। आधे क्वेश्चंस तो आपके एनईपी के भी गलत नहीं होंगे, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो आपको पढ़नी ही है, लेकिन ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा 6th टॉपिक, वो भी आपको पढ़नी ही है, लेकिन ये क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे यदि आप बच्चे को सेंटर में रख लें, बच्चे को एक्टिव रखने पे जोर दें। बच्चा पैसिव नहीं चाहिए हमें, सिंपल बात। पियाजे वाइगोस्की कोई भी नीति है आज की डेट में, चाहे कोई भी एनसीएफ है, सब बच्चे को एक्टिव रखने पे बात करेंगे कि बच्चे को एक्टिव रखना है। डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी है, 4 से 5 नंबर का टॉपिक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 से 5 नंबर पे चला जाता है, और ये मैं सिर्फ अभी सीडीपी की बात कर रही हूं। ये सारे टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस सारे ही सब्जेक्ट्स में है। आपसे एसएसटी की पेडागोजी में भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा, ईवीएस की पेडागोजी में भी पूछ लेगा। अगर जेंडर की बात करूं, सोशलाइजेशन की बात करूं, यानी सामाजिकरण और लिंग की, तो अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसी ने अच्छे से पढ़ लिया तो उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी समझ आ जाएगा, उसको जेंडर भी बहुत हद तक समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे को सेंटर में रखना है, चाहे वो किसी भी जेंडर का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी सोसाइटी से आ रहा है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको क्रक्स समझ में आ जाना चाहिए। डेवलपमेंट अगेन ये इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर, सबसे पहले इसी को पढ़िए। इसका इंक्लूसिव एजुकेशन इसके बाद 5 नंबर का अपने आप में टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में आजकल ये एनईपी वाले क्वेश्चंस भी, मतलब वो उसी की वेटेज में 2-1 क्वेश्चन आपको एनईपी के भी मिल जाते हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने कर लिया, आपका एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा। वो जो 90 नंबर की पेडागोजी है सिर्फ सीटेट में, 30 नंबर की तो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, बाल विकास, दोनों पेपर में। हिंदी और इंग्लिश में हो गई जो 15-15 नंबर की पेडागोजी है, बाकी के सब्जेक्ट्स में है 15-15 नंबर की पेडागोजी। तो उस केस में आपका 90 मार्क्स आपकी पेडागोजी आपको पेपर पास करा सकती है, और वो माइंडसेट तैयार यहां से होगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है, पढ़ना जितना हो सके, जितनी जरूरी चीजें सब पढ़नी है। दूसरी एक बात ये लैंग्वेज की, लैंग्वेज आप सीडीपी में भी पढ़ते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, संस्कृत ले रहे हैं उसमें भी पढ़ेंगे। भाषा क्या है, तो भाषा का जो टॉपिक है, भाषा से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं अभी नए पैटर्न पे भी, हिंदी पेडागोजी में भी, इंग्लिश पेडागोजी में भी, लैंग्वेज के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी में नॉम चॉम्स की भी आ जाएंगे आपके, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपको रट्टे लगाने, अरे टीचिंग मेथड्स के रट्टे लगा लो, अरे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रट्टे लगा लो, नहीं। सीटेट में लिमिटेड ही लोग हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। नॉम चॉम्स्की से भी एक ही क्वेश्चन आता है, वो लैंग्वेज में ही आपको पढ़ लेना है ना। वाइगोस्की से 4 क्वेश्चन, पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन, कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन, तो ये तीनों तो पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए, है ना। अब इनकी संख्या 5, 6, 7, 10 नंबर के आसपास तक भी जाने को तैयार है। तो ये तो हमें अच्छे से पढ़ना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका मतलब यहीं से आ रहा है। खैर ये मैं ज्यादा डिटेल में चली जाऊंगी, ये 5 टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आप डायरेक्ट एनईपी पे जाइए। फिर वैसे ये 5 टॉपिक आपने कर लिए तो आपको मुद्दा समझ में आ जाएगा कि एनईपी में बात चल क्या रही है, क्योंकि बच्चे के ही पक्ष में चलना है हमें। तो ये 5-6 टॉपिक सबसे पहले करिए, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा है। अगर बाकी टॉपिक्स के मुकाबले देखें, सीटेट में बहुत मुश्किल है इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल पाना, क्योंकि अगर 1 नंबर का भी टॉपिक है ना जेंडर, वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा जरूर। तो जरूरी है कि हम सिलेबस को तो कवर करके चलें ही। खैर अवॉइड क्या करना है इस पे आएंगे, उससे पहले मैराथन सेशन कब से। भाई लास्ट ईयर मैंने मैराथन जो अगस्त वाला अभी पेपर हुआ है, इस बार नहीं लिए थे मैराथन सेशंस बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो इस बार आपके 3 सेशंस रहेंगे मैराथन के। अभी मैं आऊंगी कि क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। सिर्फ 3 सेशंस ही मैं लूंगी, क्योंकि अभी भी बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, और इतनी बार मैं करा चुकी हूँ चीजें, इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं सीडीपी की, ये एक मैराथन सेशन रहेगा आपका। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, ये 90 नंबर, क्योंकि दोनों ही पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, तो ये तीनों का मैराथन में करा दूंगी आपको। ये 90 नंबर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे आप एक तरह से। बस पैसेज साथ में खुद से भी प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि पैसेज कोई आपको एक दिन में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। तो ये 90 मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, मैराथन करेंगे। मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस एनसीईआरटी पेडागोजी, इन सब के पुरानी प्लेलिस्ट भी हैं या नोट्स भी हैं। मैं अभी आपको नोट्स भी बता दूंगी, फ्री नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, वो आप वहां से भी कर सकते हैं। कब से रहेंगे मैराथन सेशंस, 8 जनवरी को, नए साल में मंडे है, 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी, 8, 9, 10 रात को 9 बजे टाइम रहता है। कई लोगों को ये लेट लग सकता है ना। कई लोगों को लग सकता है नहीं मैम आप इंग्लिश में ज्यादा पढ़ाते हो। देखो हिंदी मीडियम के लिए सैकड़ों चैनल्स हैं, बहुत लोग हैं। हिंदी मीडियम का मैं ध्यान रखती हूँ, बाइलिंगुअल ही लेकर के चलती हूँ, बट प्योर हिंदी में अगर हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ये अपने आप में सब्जेक्ट भी वैसा ही है कि इसके टेक्निकल वर्ड्स जो है पेडागोजी के, वो इंग्लिश में आपको याद हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। तो हम 8, 9, 10 जनवरी रात को 9 बजे मिल रहे हैं। सीडीपी सबसे पहले करेंगे 8 जनवरी को, फिर 9 को हिंदी, 10 को इंग्लिश, ठीक है। तो मैराथन सेशन का आपको, आप चाहें तो अभी से लिख लीजिएगा कहीं। ये 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इतने आप पढ़िए। कुछ 4 चीजें जो आपको अवॉइड करनी है। एक तो ग्रामर पढ़ने का इस समय पे कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ग्रामर 2-4 नंबर की मुश्किल से आती है, पैसेज के अंदर आती है, वो भी अलग से नहीं आती। तो उतनी ग्रामर आपको आती है, उतनी आपने बचपन से पढ़ी है कि आप पैसेज में से ढूंढ के कोई शब्द का मीनिंग निकाल पाए, या वो हो जाएगा आपका।
तो ग्रामर अलग से पढ़ने पे टाइम अब मत दीजिएगा, अब समय जा चुका है। वैसे भी नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी किसी को लगता है नहीं मैं तो वो 4 नंबर के लिए भी 400 पेज पढ़ने हैं, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ग्रामर व्याकरण से बचिए, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। रट्टा अभी भी नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। मैराथन से नोट्स में बहुत प्यार से दिया हुआ है। लैक ऑफ स्पीड, ओएमआर की अगर प्रैक्टिस नहीं की, 2.5 घंटा लगता बहुत ज्यादा है 150 क्वेश्चन के लिए, लेकिन क्योंकि 4 पैसेज हैं सॉल्व करने को, पेडागोजिकल क्वेश्चन है जिनमें टाइम लगता है, मैथ्स भी है अगर आप पेपर 1 की बात कर रहे हैं, एसएसटी वगैरह, फिर एनसीईआरटी के नोट्स आप पढ़ेंगे अगेन, तो स्पीड की कमी नहीं होनी चाहिए, उतनी प्रैक्टिस करके जाइए। ऑफलाइन पेपर में स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको गोले भरने हैं, है ना। चौथी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इस बार और हर साल निकल करके आती है कि अटेम्प्टिंग रॉन्ग लैंग्वेज सेक्शन। आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों होती हैं, तो जब आप वो जो 4th वीक में जब आप वो कर रहे हैं ना, लास्ट के 2 हफ्ते में ओएमआर भरने की प्रैक्टिस, उस टाइम पे प्रीवियस ईयर के कम से कम 2 सेट सब करेंगे, और वो प्रीवियस ईयर प्रॉपर निकालिए जिसमें लैंग्वेज 1 भी 2 जगह दी हुई है और लैंग्वेज 2 भी 2 जगह दी हुई है। और उस टाइम पे ध्यान रखिए कि आपने अपने पेपर में लैंग्वेज 1 चुना था हिंदी को या लैंग्वेज 2 चुना था, क्योंकि 2 जगह हिंदी मिलेगी, 2 जगह इंग्लिश मिलेगी, तो आपको वहां पे ही ये प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने मॉक टेस्ट ठीक से दिए हैं। यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉपर प्रिंट निकालो सीटेट की वेबसाइट से, वो लगाओ क्वेश्चन, उससे आपको पता लगेगा कि आप गलत लैंग्वेज सेक्शन नहीं भरेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये 4 चीजें जिनका विशेष ध्यान रखें। अब मैं आपको एक बार नोट्स भी दिखा देती हूं, और ये टॉपिक सबसे पहले कर लेना, इनकी वेटेज नो डाउट ज्यादा है अगर आप प्रीवियस इस बार के जो पिछले 2-3 बार के पेपर हैं उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। नोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो नोट्स पे आ जाते हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है पता नहीं कि कहां से या क्या करना है। 1 मिनट रुकना, जैसे आप अभी यहीं से गए लेट्स लर्न पे, ये लाइव चल ही रहा है, ये वीडियो ही है, ठीक है जी। इस वीडियो के आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये मैं ओएमआर भी बता दूंगी आपको कहां से डाउनलोड करनी है, फ्री ओएमआर मिलती ही है। आप गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे मोर, इस वीडियो के जस्ट नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले फ्री सीटेट नोट्स लिंक बाय हिमांशी सिंह, इस पे करेंगे क्लिक, आपके 5 सब्जेक्ट के नोट्स आपके यहाँ ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री नोट्स हैं, क्वालिटी नोट्स हैं। सीडीपी भी अगर कोई ठीक से पढ़ ले, 30 में से 30 ना आए तो तब कहिएगा, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, ईवीएस की एनसीईआरटी, पेडागोजी सब है इसमें, तो आप एक बार इनको, और बहुत कम टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको 500 पेज पढ़ने हैं, 30 पेज, 45 पेज, 15 पेज हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि टॉपिक बहुत कम है, 15-15 नंबर का है, तो ये समय बहुत बचा देगा आपका, बहुत क्वालिटी नोट्स हैं और फ्री हैं, तो इसको तो आप जरूर एक रीडिंग दे करके जाइएगा ही। हर साल लर्नर्स दे रहे हैं जब से जो है आपके ये नोट्स अवेल हुए हैं। अच्छा, एक और चीज अगर हम बात करें किसकी, आपकी ये पता नहीं कौन सी, देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करें, ये है आपकी सीटेट वाली ओएमआर शीट, ये मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। कल से मिलेंगे, मतलब कल वैसे तो सैटरडे, बट मैं क्लास लूंगी आपकी, तो जो 9 बजे वाला सेशन है वो तो मिस करना ही नहीं है। और ये जितनी भी बातें हमने की हैं इनको प्लीज ध्यान में रख के बढ़िया से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। आज का सीडीपी का क्लास नहीं, मतलब शाम में एक बैच में हुई थी, बट यूट्यूब पे आज नहीं ले रही हूँ, कल लूंगी। फिर आज ये समझना जरूरी था कि आपको समझ आ जाए कि अब अगला 1 महीना प्लान कैसे करके रखना है, ठीक है ना। चलिए, ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया हो, ये स्ट्रेटजी 200% हेल्प करेगी अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये स्टडी प्लान आपको मदद दे देगा, ये 4 हफ्ते की प्लानिंग के आप कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 9 बजे, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको लगता है कोई और बात है कहने।